नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र। प्रदेश में 11 दिन मनेगा रजत जयंती का जश्न। राष्ट्रपति विधानसभा सत्र को करेंगे संबोधित। विधायकों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पहुंचेंगे अल्मोड़ा। जोगेश्वर धाम में टेकेंगे माथा। कैची धाम पहुंचकर 45 मिनट तक ध्यान लगा चुके हैं। दिसंबर से उत्तराखंड में बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेस लागू। टैक्स का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा। फास्टैग से होगी ऑटोमेटिक वसूली। चमोली में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके 3 से 3.4 रिएक्टर पैमाने पर मापी गई तीव्रता। किसी प्रकार की क्षति की अभी तक कोई सूचना नहीं। उत्तराखंड में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ छठ। महिलाओं ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। शहर के सभी छठ घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी। उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश के आसार। सुबह शाम महसूस होने लगी ठंड। पहाड़ों पर बारिश हुई तो और गिरेगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र। प्रदेश में 11 दिन मनेगा रजत जयंती का जश्न। राष्ट्रपति विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं विधायकों को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगी, साथ ही विधायकों को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र। विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन होगा। प्रदेश में 11 दिन तक रजत जयंती का जश्न मनेगा। उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति विधानसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा का विशेष सत्र बोला गया है। विधायकों को संबोधित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य स्थापना 25वें राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र का आयोजन होगा। इसके साथ ही प्रदेश में 11 दिन तक रजत जयंती का जश्न आयोजित होगा। राष्ट्रपति विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगे, साथ ही विधायकों को भी संबोधित करेंगी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विधायकों को संबोधित करती नजर आएंगी द्रौपदी मुर्मू। देहरादून से अहम खबर, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र का आयोजन होगा। प्रदेश में 11 दिन तक रजत जयंती का जश्न मनेगा। आपको बता दें उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। आपको बता दें इस दौरान विधायकों को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विधानसभा को भी संबोधित करेंगी। 11 दिन तक राज्य स्थापना दिवस का जश्न मनाया जाएगा। प्रदेश में 11 दिन तक रजत जयंती का ये जश्न मनाया जाएगा।
राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, उत्तराखंड अपने 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, इसके लिए विशेष विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। इसके साथ ही विधानसभा को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी, विधायकों को भी संबोधित करने की खबर सामने आ रही है राष्ट्रपति महोदया का। क्या कुछ अहम अपडेट? एकदम देखिए, वो है 25 वर्ष में जा रहा है उत्तराखंड, और इस बड़े धूमधाम उत्साह से जो है वो मनाने की तैयारी राज्य सरकार ने की है। जो उत्सव है वो लगभग 4 दिन चलेगा, यानी कि जल उत्सव के तौर पर है इस प्रदेश में मनाया गया है। और साथ ही कई प्रस्तावित कार्यक्रम है वो 1 नवंबर से यानी 9 नवंबर तक है। इसमें अगर बात तो मुख्य है जो राष्ट्रपति है वो यानी कि 3 नवंबर को आएंगे, और विशेष सत्र का जिस तरीके से जो है राज्य सरकार ने किया है तो उसमें संबोधन, इसके साथ साथ देखिए महत्वपूर्ण ये भी सामने है कि 12 नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी बड़े के तौर पर वो उनको बुलाया गया है, यानी कि नियुक्त किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, और उसके लिए तैयारियां दोनों शोरों से है। तो कहा जा सकता है कि जो 1 नवंबर है रजत जयंती उत्सव के तौर पर प्रदेश को हो चुके हैं, और प्रदेश में अभी तक जो उपलब्ध रही है राज्य सरकार की, या पहले क्या क्या काम रहे और आगे का रणनीति के तौर पर आने वाले सालों में तरीके से और चले, तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के प्रधान राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर बता रही है। और इसमें बड़ा आयोजन राज्य सरकार की तरफ किया जा रहा है लेकिन 11 नवंबर तक जो है ये लगा इसमें जो आयोजित किए जाएंगे, और महत्वपूर्ण जो है वो मुर्मू जो है विधान में अपना देंगी। और साथ ही जिस तरह की जो जानकारी हम अपने दर्शक की 11 को यानी कि 11 नवंबर मंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचेंगे, और जो उत्साह वो लोगों के तौर से इस बार जो है रजत जयंती के उत्सव पर जो है वो बनी हुई है। तो पहली बार ऐसा मौका होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो 25वीं रजत जयंती साल के कोने पर जो है भूमि पहुंचेंगे, और इसमें जिस काम है जो वो तैयार है वो राज्य सरकार जो सुबह से कर रही है। हाँ बिल्कुल राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधायकों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विधानसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें 11 दिन तक ये रजत जयंती का उत्सव प्रदेश में मनाया जाएगा। उत्तराखंड स्थापना दिवस का 25वां वर्ष, प्रदेश में 11 दिन तक रजत जयंती का जश्न मनाया जाएगा। राष्ट्रपति विधानसभा को संबोधित करेंगे, विधानसभा का विशेष सत्र इस दौरान आहूत किया जाएगा, और इस विधानसभा सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, विधायकों को भी संबोधित करेंगे राष्ट्रपति महोदय। बढ़ेंगे अल्मोड़ा से अगली खबर, जहां पूर्व राष्ट्रपति का आज अल्मोड़ा दौरा, जोगेश्वर धाम में टेकेंगे माथा। रामनाथ कोविंद आज अल्मोड़ा का करेंगे दौरा, जोगेश्वर धाम में टेकेंगे माथा।
जोगेश्वर धाम में टेकेंगे माथा। यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। अल्मोड़ा से पूर्व राष्ट्रपति का आज अल्मोड़ा दौरा। जोगेश्वर धाम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद टेकेंगे माथा। रामनाथ कोविंद आज अल्मोड़ा का दौरा करेंगे। तो अल्मोड़ा से अहम खबर, पूर्व राष्ट्रपति आज अल्मोड़ा का दौरा करेंगे। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जोगेश्वर धाम में टेकेंगे माथा। रामनाथ कोविंद आज अल्मोड़ा का अहम दौरा करेंगे। जोगेश्वर धाम में पूर्व राष्ट्रपति टेकेंगे माथा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से हम खबर, जहां अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एसडीएम जितेंद्र कुमार और जिला खनन अधिकारी ने दी दबिश। सिडकुल के पेंटागन मॉल के पीछे चल रहा था खनन। मौके पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सील की गई है। खनन माफिया पर प्रशासन ने कसा है शिकंजा। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, एसडीएम ने ये बात कही। तो मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली सील की गई है। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, एसडीएम ने ये जानकारी दी। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने कार्रवाई की है। सिडकुल के पेंटागन मॉल के पीछे चल रहा था अवैध खनन। मौके पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सील किया गया है। सिडकुल के पेंटागन मॉल के पीछे ये अवैध खनन का खेल चल रहा था। इस मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सील किया गया है। खनन माफिया पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, एसडीएम ने ये जानकारी दी। तो अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसडीएम जितेंद्र कुमार और जिला खनन अधिकारी ने दी दबिश। देखिए, ये पेंटागन मॉल के पीछे यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही थी और उसकी सूचना मीडिया के माध्यम से मिली। तो यहाँ पे जो जिला खनन अधिकारी और मैं मौके पे पहुंचे और 2 जो ट्रैक्टर ट्रॉली हमें मिली है उनको सील किया गया है और उसको पुलिस के सुपुर्द किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चमोली में भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए हैं। भारतीय समय के अनुसार शाम 6:47 पर यह भूकंप आने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दर्ज की ये घटना रिक्टर स्केल पर, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.4 मापी गई है। भूकंप का जो धरातल से लगभग 5 किलोमीटर की गहराई पर यह भूकंप बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने हल्के झटके महसूस किए हैं। किसी प्रकार की फिलहाल क्षति या जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन इस भूकंप के आने की खबर से लोगों में दहशत जरूर व्याप्त। तो रिक्टर पैमाने पर 3.4 आंकी गई इस भूकंप की तीव्रता। शाम को 6:47 पर यह भूकंप
आने की बात कही जा रही है। धरातल से 500 आपको बता दें 5000 मीटर नीचे जो है ये भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो भारतीय समय के अनुसार 6:47 पर भूकंप की खबर सामने आई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दर्ज की है घटना। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.4 मापी गई है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है। तो भूकंप धरातल से लगभग 5 किलोमीटर की गहराई पर बताया जा रहा है। तो स्थानीय लोगों ने हल्के झटके महसूस किए हैं। किसी प्रकार की क्षति की अभी तक कोई सूचना नहीं है। चमोली में भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए हैं। और अगली अहम खबर देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें खबर देहरादून से है, जहां 16 आईपीएस और 8 पीपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 4 जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। उत्तराखंड पुलिस विभाग में आज बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। शासन ने देर रात जारी किया तबादले का आदेश। शासन ने देर रात जारी किए हैं तबादले के आदेश। तो इसमें 4 जिले के कप्तान भी बदले गए हैं। तो नैनीताल चमोली के कप्तान को नई जगह तैनाती मिली है। पौड़ी उत्तरकाशी के कप्तान को भी नई जगह तैनाती मिली है। तो देहरादून से अहम खबर 16 आईपीएस और 8 पीपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 4 जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं। तो प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। उत्तराखंड पुलिस विभाग में आज बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। शासन ने देर रात जारी किए हैं तबादले के आदेश। शासन ने देर रात तबादले के आदेश जारी किए हैं। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इसमें 4 जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं। नैनीताल चमोली के कप्तान को नई जगह तैनाती मिली है। पौड़ी उत्तरकाशी के कप्तान को भी नई जगह तैनाती मिली है। तो देहरादून से अहम खबर 16 आईपीएस और 8 पीपीएस अधिकारियों के तबादले। प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 4 जिलों के कप्तान भी बदले गए। उत्तराखंड पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले देखे गए हैं। देर रात प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। शासन ने देर रात जारी किए तबादले के आदेश। और फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।